आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह कक्षा 12 खंड सा समाकलन का पहला वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें सरल तरीके से मैं 4 सवाल लेकर आया हूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों बिल्कुल अलग अलग है, बहुत बेहतरीन है। बेसिक चीज समझाएंगे। यदि आपको खंड सा समाकलन आता है तो दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा, मैं दूसरा बहुत जल्दी लेकर आता हूँ। तो उसमें सबसे पहले नियम क्या होता है, आई लेट हम सब लोग जानते हैं। आई लेट, आई का मतलब होता है इनवर्स फॉर्म, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स। एल का मतलब होता है लॉगरिथम फॉर्म यानी लॉग वाला, लॉग ई एक्स, लॉग ए एक्स। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक का मतलब एक्स वाला पद। टी का मतलब होता है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति नहीं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये दिया हुआ है। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी ई की पावर एक्स और ई की पावर ए एक्स। इस तरह से दिया हुआ होगा तो इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो क्रम में आता है उसे हम पहला, फिर दूसरे वाले को दूसरा। जैसे मान लीजिए ये एक्स है, ये कॉस एक्स है। ए मतलब अरिथमेटिक पहले आया है और टी मतलब त्रिकोणमिति बाद में आया है, तो एक्स वाले को प्रथम फलन मानेंगे और कॉस को क्या मानेंगे, सेकंड फलन मानेंगे। मान लीजिए आई इनवर्स दिया हुआ, देखिए साइन इनवर्स दिया हुआ है तो इसे हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इसी प्रकार लॉग अगर दिया हुआ है, देखिए लॉग आए और लॉग के बाद अर्थमेटिक है तो इस लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्स स्क्वायर को हमेशा हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ये 4 सवाल हैं, आपको जो भी देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं। मैं शुरू करता हूं अब चारों सवाल आपके बहुत ही जल्दी। नया वीडियो नहीं, लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे, उसमें इससे अच्छे यानी इससे कठिन सवाल लेकर आएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो दिया गया है एक्स स्क्वायर और लॉग ई एक्स, अभी हमने लिखा था आई लेट से। आई लेट, देखिए ए का मतलब होता है अर्थमेटिक यानी एक्स स्क्वायर पहले आया है और टी का लॉग है, लॉग ये आया है देखिए पहले और ये बाद में अर्थमेटिक। तो लॉग को मानेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और एक्स स्क्वायर को मानेंगे सेकंड फंक्शन, यानी लॉग होगा हमारा प्रथम फलन और एक्स स्क्वायर होगा सेकंड फलन। तो याद रखना लॉग अगर दे रखा हो तो इसे हमेशा हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे एक्स के साथ में या साइन थीटा कॉस थीटा के साथ में, क्योंकि tan बाद में आ रहा है। तो शुरू करते हैं। खंड सा समाकलन का सूत्र क्या होता है, देखिए लगाते चलेंगे बताते चलेंगे आपके लिए। पहले आता है प्रथम फलन यानी लॉग ई एक्स, दूसरे का समाकलन यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन, फिर माइनस समाकलन और यहां लगाएंगे पहले अवकलन करना है। प्रथम फलन का अवकलन किसका, लॉग एक्स का, प्रथम फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन का समाकलन यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन, फिर ये जो मछली ब्रैकेट लगाई मछली ब्रैकेट बंद, फिर इनमें से जो भी मान प्राप्त होगा उसके बाद उसका फिर से एक बार समाकलन, या कह सकते हैं देखिए सूत्र लगा रहा हूं, प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन का जो भी आंसर आएगा का समाकलन। तो ये सूत्र आपको याद रखना है खंड सा समाकलन का। आप शुरू करते हैं हम। ये लॉग ई एक्स ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, समाकलन में एक घात जुड़ती है तो ऊपर 2 है तो एक हो जाएगी 3 और यही चीज बटे में आएगी 3 माइनस लॉग एक्स का अपकलन क्या होता है, लॉग एक्स का अपकलन होता है 1 बटा एक्स और एक्स की घात 2 का समाकलन क्या होगा, एक्स की घात 3 और बटे में 3 और इंटू में डीएक्स, यानी इसका इसके बाद में फिर से एक बार समाकलन। तो नीचे एक्स की घात 1 है ऊपर एक्स की घात 3 है, तो जब ये काटेंगे तो एक्स की घात कितनी बचेगी, यहाँ पर 2। तो ये जो है 1 बटे में 3 ऊपर 1 बाहर कामा ले लेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हम एक्स की घात 3 शुरू में लिख देंगे एक्स की घात 3 इंटू में है लॉग ई एक्स और बटे में हमारे पास में है 3 और ये माइनस 1 बटा 3 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का एक बार और समाकलन कर दीजिए और फिर हमारा आंसर आ जाएगा एक्स की घात 3 इंटू लॉग ई एक्स बटे में 3 माइनस 1 बटा 3 एक्स की घात 2 का समाकलन होगा एक्स की घात 3 बटे में 3 और प्लस अचर पद सी, एक्स की घात 3 इंटू में लॉग ई एक्स बटे में 3 और यहाँ देखिए ऊपर है एक्स की घात 3 एकम एक्स की घात 3 और नीचे हो गया 3 3 9 और प्लस अचर पद सी। तो ये इस सवाल का जो है हमारा आंसर आ गया है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं। लगातार आपको ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो लगातार वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। ये तो पहला लेक्चर है, यानी पहला लेक्चर है तो इसमें बहुत सरल सवाल लेकर आया हूँ, इसके बाद और इससे भी बढ़िया सवाल लेकर आएंगे। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर जो दिया है इस प्रकार। देखिए यहाँ दिया है एक्स कॉस एक्स, तो त्रिकोणमिति फॉर्म बाद में आती है आई लेट में, देख लीजिए आई और लेट, उसमें लॉग पहले आया था
और ए बाद में आता है, यहाँ ए पहले है अर्थमेटिक और टी बाद में है, तो एक्स को मानेंगे प्रथम फलन और कॉस को मानेंगे हम द्वितीय फलन। अब लगाते हैं सूत्र। प्रथम फलन यानी एक्स, द्वितीय का समाकलन यानी कि कॉस एक्स का समाकलन, फिर माइनस समाकलन के अंदर पहले करेंगे प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय का समाकलन, और जो भी प्राप्त होगा मजली ब्रैकेट बाद उसका फिर से समाकलन। आई बराबर एक्स, कॉस का समाकलन होता है साइन एक्स माइनस एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है एक, और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है साइन एक्स इनटू में डी एक्स। साइन की गुणा एक से होगी तो साइन एक कम साइन हो जाएगा, एक्स साइन एक्स माइनस में साइन एक्स एक कम साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस के कॉस एक्स, इसका समाकलन होगा साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स, प्लस में अचर पद सी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स इंटू साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स और प्लस अचर पद सी। ये दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। यदि आप वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर आपको अवकलन समाकलन के सूत्र आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते हैं तो उसका वीडियो प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, अवकलन समाकलन के सूत्र डालेंगे आप तो वहां मिल जाएंगे। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर जो इस प्रकार दिया हुआ है। यहाँ देखो त्रिकोणमिति फॉर्म है यानी सेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स को मानेंगे प्रथम फलन और सेक स्क्वायर को मानेंगे सेकंड फलन। द्वितीय फलन क्योंकि सेक स्क्वायर का समाकलन जब करेंगे तो tan x आ जाता है, तो आराम से इसका कर सकते हैं हम। देखिए प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अवकलन और द्वितीय का समाकलन मजली ब्रैकेट बंद का समाकलन एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan x माइनस एक्स का अवकलन होता है एक और सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x इंटू डी एक्स। आई बराबर एक्स इंटू tan x और माइनस में tan a कम tan x इंटू डी एक्स। और tan x के दो समाकलन होते हैं, मैं दोनों लिख दूंगा लेकिन आप जो चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए तो tan x का दो समाकलन के सूत्र होते हैं इसके, tan x इंटू डी एक्स, या तो अगर प्लस में लिखेंगे आप तो यह आएगा log e sec x, और अगर माइनस में चाहिए तो माइनस में लिख सकते हैं log e sec का हो जाएगा cos x। आप इन दोनों में लिख सकते हैं, अगर माइनस में चाहिए तो cos x लिखेंगे और प्लस में चाहिए log sec x, तो यहाँ पर हम log sec x ही लगा देते हैं, log sec x, क्योंकि बताया नहीं है सिद्ध करवाएगा तो जो भी सिद्ध करना होगा वो हम सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जो लगाएंगे tan x का वो है log sec x प्लस c। ये बहुत सरल सवाल है आपके। एक और बड़ा हुआ है वो भी करा देते हैं, वो साइन इनवर्स x वाला है। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स x के साथ कोई भी चीज नहीं है, जब कोई भी चीज नहीं है तो इसको तो हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन मांगते हैं, क्योंकि आई लेट में सबसे पहले आता है आई हमारा, तो आई इनवर्स वाला फॉर्म है, इसको तो हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। लेकिन अगर कोई चीज नहीं दे रखी है तो हम अपनी तरफ से 1 लगा देंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं होता है, केवल अवकलन होता है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको हमने माना एक को सेकंड फलन, अपनी तरफ से मान लिया एक। तो करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रथम फलन यानी साइन इनवर्स एक्स, द्वितीय का समाकलन एक का समाकलन डी एक्स माइनस प्रथम का अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का, और सेकंड का समाकलन साइन इनवर्स एक्स, और एक का समाकलन क्या होता है एक्स, क्योंकि एक्स का अवकलन एक होता है तो एक का समाकलन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है। अब यहाँ पर 1 का समाकलन क्या होगा एक्स इंटू डी एक्स। अब करना क्या है, देखिए
अगर हम इस वाले को मान लेंगे t तो ये हमें x प्राप्त हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t। समीकरण नंबर 1। बाद में हमें t की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगाना होगा। एक का अपकलन क्या होता है 0, माइनस एक्स स्क्वायर का अपकलन कितना होगा 2x, और t का होगा dt अपॉन डी एक्स, तो dx बटे में आएगा, जिससे मान लीजिए dt अपॉन dx होता है इसका अपकलन x के सापेक्ष, तो ये dx बटे में काय में आ जाएगा गुणे में, माइनस इधर भेज देंगे 2 गुणे में बटे में आ जाएगा, तो यहाँ x के साथ आएगा dx, ये वाला माइनस पहुंचेगा उधर माइनस के dt, और जो x के साथ 2 गुणे में था वो चले गया बटे में। तो हमारे पास देखो क्या पता चल गया, x इंटू डी के साथ क्या लिखेंगे माइनस के dt अपॉन डी। तो मान लगाते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर x को तो शून्य में लिख देंगे, x इंटू साइन इनवर्स एक्स, इंटू में है ये साइन इनवर्स एक्स, माइनस नहीं समझेगा गुणा, और ये माइनस में, आप ध्यान दीजिएगा 1 बटे में अंडर रूट के अंदर, इस पूरे का मान क्या माना है t, तो ये तो t हो गया हमारा। अब जरा देखिए इस x इंटू डी के गुणे में इस पूरे का मान कितना है माइनस के dt बटे 2, माइनस के dt बटे 2, इसे ब्रेक लगा देंगे, ये तो मान अलग था ये। अब ये माइनस बाहर वाले को माइनस को क्या कर देगा प्लस, और ये बटे में आ जाएगा 2, ऊपर से 1, और अंडर रूट टी की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, अंडर रूट टी का मान होता है 1/2, यानी अंडर रूट अगर लगा हुआ है तो पावर 1/2 हो जाती है, तो टी पर पावर 1/2 लगाएंगे, अगली लाइन में ऊपर जाके माइनस में घात हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर, आई का मतलब इंटीग्रेशन x इंटू साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स, माइनस में ये देखो माइनस माइनस प्लस 1/2, और नीचे अंडर रूट टी है तो यानी टी की घात 1/2। कभी भी घात नीचे अगर है, मान लीजिए नीचे x की घात 2 है, ऊपर जाएगी तो x की घात काय की हो जाएगी -2 हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ऊपर जाके काय की हो जाएगी -2, नीचे अगर 2 है तो ऊपर घात माइनस के 2, तो यहाँ पर टी की घात 1/2 है, ऊपर जाके हो जाएगी माइनस के 1/2। आई बराबर x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, और ये ऊपर t की घात हो गई माइनस के 1/2, और इंटू में dt होगा, dx नहीं होगा, ये dt है, गलती से लगा दिया, dt है तो dt ही रहेगा। आई बराबर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, समाकलन जब करते हैं तो घात में 1 जुड़ता है, तो t की घात -1/2 है, प्लस हम करेंगे 1, और नीचे ही -1/2 है, तो प्लस करेंगे 1 प्लस 4 80। अब देखिए 1 में से आधा, ये आधा है ये 1 है, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो यहाँ आई बराबर x इंटू में साइन इनवर्स x प्लस के 1/2, ऊपर t की घात है आधी 1/2, और नीचे भी यही आ गई 1/2। अब ये 2 ऊपर ले जाएंगे तो कटेगा, यहाँ से काट दो 1/2 से, ऊपर वाला 1/2 कैंसिल, टी की पावर 1/2 है तो अंडर रूट टी लगा देंगे, इसमें लगा देंगे अंडर रूट टी, आई बराबर हो गया x इंटू साइन इनवर्स x और प्लस में अंडर रूट टी। बस अगली लाइन में t का मान समीकरण 1 में जितना दिया हुआ है 1 माइनस अंडर रूट x यहाँ लगा दीजिए, और इसी के साथ जो है वो हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा, और ये लास्ट सवाल भी हल हो गया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी के साथ